चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। बात कर रहा है यहाँ पे कि कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, आपको उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करके चलना है। ठीक है सर, क्या ट्रांजैक्शन है? स्टार्ट किया है बिजनेस, कैश लेके आए हैं 30,000 रुपए का, स्टॉक लाए हैं 12,000 रुपए का, मशीनरी लाए हैं 20,000 रुपए का और फर्नीचर लाए हैं 10,000 रुपए का। तो चार अलग अलग एसेट है। आप एसेट के नीचे इन चारों को अलग अलग से लिखोगे, कैश में ले जाके ऐड करोगे 30,000 रुपए, स्टॉक लिखेंगे उसके ऊपर ऐड करेंगे आप 12,000 रुपए, उसके बाद आप लिखेंगे मशीनरी और उसके अंदर आप ऐड करेंगे कितना 20,000 रुपए, और उसके बाद आप लिखेंगे फर्नीचर, उसमें ऐड करेंगे 10,000 रुपए। इन सभी का आपको टोटल करना पड़ेगा 30, 12, 20 और 10। तो 30, 30, 60 हो गए आपके, और ये हो गया 72,000 रुपए। 72,000 रुपीज आप ले जाके ऐड करोगे कहां पे? अपने कैपिटल में। ठीक है, ये सारा का सारा जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑनर के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, वो सारा का सारा क्या जाके बनता है? आपका कैपिटल क्रिएट होता है। नाउ आगे कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब ये बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन आपको यहां पे बताइए, जिसके अंदर आपको अपना मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। पहले कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। अब पहले तो ऊपर की गुड्स को देखो, गुड्स कितने का था? 12,000 रुपए का। तो कह रहा है इस 12,000 रुपए के गुड्स का 1/3, तो 1/3 करेगा तो आप कितना निकल के आएगा? 4,000 रुपए गुड्स की बात कर रहा है। इस 4,000 के गुड्स को कह रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। कह रहा है जो भी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000 रुपए। इस पे हमने 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो इस पे अगर आप प्रॉफिट ऐड करोगे 10% तो कितना आएगा? 400 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,400। आगे बढ़िए। एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। कह रहा है इसका आधा पैसा जो है वो कैश में मिला है। इसका मतलब कि आधा आपका उधार का है। इसके अंदर अगर आधा आपको कैश में मिल गया तो आधा क्या है? आपका उधार है। ठीक है, अब इसको आपको ट्रीट करना है, तो इसके अंदर से आप एलिमेंट ढूंढे जरा, आपके काम के एलिमेंट कौन कौन से हैं। 12,000 का 1/3 करना था, ये तो एक अकाउंटिंग पार्ट नहीं है, ये आपने कैलकुलेशन कर लिया कि भैया इसका 1/3 बेचा गया है। आपका जो स्टॉक बेचा गया है वो कितने का है? 4,000 रुपए का। तो आपके स्टॉक में से जो माइनस होगा वो कितना होगा? 4,000 रुपए। 400 रुपए का आपने इसमें प्रॉफिट कमाया है, तो ये प्रॉफिट आपका कहां एडजस्ट होगा? जाके आपके कैपिटल में। कैपिटल में आप ऐड करोगे कितना? 400 रुपए। अब इस 4400 में से आपको 2200 रुपए तो कैश में मिल गया, तो ये आपका ऐड हो जाएगा कैश में जाके, और बाकी जो 2200 रुपए ये आपको भविष्य में मिलेगा। जो भविष्य में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। तो ये जाके आपका ऐड हो जाएगा डेटर में कितना? बाकी का 2200। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन के आपके 4 इंपैक्ट आ रहे हैं। स्टॉक में से माइनस होगा, कुछ आपका कैपिटल में प्लस होगा, कुछ कैश में प्लस होगा और कुछ जाके आपके डेटर में प्लस होगा। इस पूरे के पूरे को आपको प्लॉट करना है, इस ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो ये बहुत एक प्यारा सवाल था, प्यारा पॉइंट था, प्यारा ट्रांजैक्शन था। नाउ कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपए। सिंपल है, ड्राइंग है तो कैश में से माइनस होता है एक तो, और दूसरा अगर ड्राइंग है तो आपके कैपिटल में से उतना माइनस कर देते हैं। और लास्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5%। तो ड्राइंग कौन सी थी? ये थी ड्राइंग। तो 2,000 का 5% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,000 का आप 5% निकालोगे, कितना निकल के आएगा? 2,000 का 5% 100 रुपए। तो 100 रुपए की आपकी ड्राइंग है। बताओ ड्राइंग का ट्रीटमेंट आप क्या करते हो? तो ड्राइंग को आप कैपिटल से पहले प्लस करते हो, बोलते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या है? एक प्रकार का प्रॉफिट है, तो कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए। और ये हमें पैसा लेना किससे? हमें प्रोप्राइटर से ही लेना है, और प्रोप्राइटर कहता है कि मेरे कैपिटल से ही इस पैसे को काट लेना, मेरे कैपिटल से इस पैसे को एडजस्ट कर लेना। तो उसी कैपिटल में भी 100 को माइनस भी कर देते हैं। ये बहुत ही सुंदर ट्रांजैक्शन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसके अंदर सेम ट्रीटमेंट होती है। कैपिटल में एक प्लस होता है और एक वापस से माइनस हो जाता है। एज सच उसका इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हमें स्टिल उसको दिखाना है क्योंकि ये एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। ठीक है सर, तो इस तरीके से हमने 5th क्वेश्चन को देखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करो इस इंफॉर्मेशन के साथ। स्टार्ट किया है बिजनेस, कैश लेके आए हैं कितना? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए से अगर कैश लेके आए हैं तो आपका एक तो ये कैश में ऐड हो जाएगा, दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये सारा पैसा कैपिटल कहलाता है, तो कैपिटल में ले जाके इस 1 लाख रुपए को आप ऐड कर दोगे। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज किया है गुड्स फॉर कैश 20,000 और क्रेडिट में 30,000 रुपए। ये पॉइंट पहले भी पीछे कई बार आ रखा है कि 20,000 रुपए आप कैश में खरीद रहे हो, 30,000 रुपए आप क्रेडिट में खरीद रहे हो, तो आपका कैश जो है वो कितने से कम हो जाएगा? कैश में से माइनस करोगे कितना? 20,000 रुपए। क्रेडिट पे आपने खरीदा है 30,000 रुपए का, तो ये आपका बनेगा क्या? क्रेडिटर। कितने का? 30,000 रुपए का। और ओवरऑल 30 और 20 50 हो जाएगा आपका स्टॉक। आप स्टॉक में जाके ऐड करोगे कितना? 50,000 रुपए, क्योंकि आपके पास जो टोटल सामान आया है वो कितने का आया है? 50,000 का, जिसके बदले 20,000 तो अभी चले गए हैं और 30,000 का आपने उधार लिया है, क्रेडिट पे खरीदा है, आपकी लायबिलिटी बनेगी और भविष्य में आपको उसको पे करना पड़ेगा। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये वाला जो ट्रांजैक्शन है अपने सेम टू सेम पीछे किया हुआ है, फटाफट से इसको समझ लेते हैं। आपने 10,000 का सामान बेचा है,
इस पे आपने 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब इसको 12,000 में बेचा है। उसके बाद आपने 15,000 का सामान बेचा है और 15,000 का सामान को आपने फिर से 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब इसको आपने 18,000 में बेचा है। 15,000 का 20% 3,000 रुपए आएगा, 18,000 में बेचा है। ठीक है, अब ये तो कह रहा है कि कैश में बेचा है आपने पहला वाला, और दूसरा वाला आपने उधार में बेचा है, मतलब पैसा आपको आज नहीं मिला है, भविष्य में मिलेगा। कुल आपका जो स्टॉक है वो कितना जा रहा है, ये आपको अगर ध्यान हो तो इस चैप्टर का पहला सवाल था जिसपे हमने मिस्टेक करने का एक एक्ट परफॉर्म किया था, ताकि आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस टाइप से गलती पकड़ पाता है और किस तरीके से हम उसको ठीक कर पाते हैं। ठीक है, ये वही पहला सवाल है। तो आपके पास जो स्टॉक टोटल जा रहा है वो कितना जा रहा है, आपका स्टॉक यहाँ पे जा रहा है टोटल 25,000 रुपए का। तो आप स्टॉक में से माइनस करोगे 25,000 रुपए, और इस 25,000 में से 12,000 जो है वो तो आपको कैश में मिल गया, तो कैश में आप ले जाके ऐड कर दोगे, और जो 18,000 रुपए आपको भविष्य में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। डेटर में ले जाके आप इस 18,000 को ऐड कर दोगे। ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 25,000 का माल आप 30,000 में बेच रहे हो, तो आपको 5,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इस 5,000 को आप ले जाके कहां पे ऐड करोगे, अपने कैपिटल के अंदर। तो इस तरीके से इसकी 4 इंपैक्ट क्रिएट होगा। स्टॉक माइनस होगा 25,000 से, डेटर में आएगा 18,000 प्लस, कैश में आपका होगा 12,000 प्लस, और कैपिटल में होगा आपका 5,000 रुपए प्लस। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट सवाल और है इसका, वो और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ताकि बचे हुए 3 सवाल जो है वो अगले पार्ट में हम इजिली कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, इसके बेसिस पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। पहला ट्रांजैक्शन घिसा पिटा होता है, कैश है 70,000 रुपए, बिजनेस में स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में लगाया तो आपका कैश ऐड हो जाएगा, और दूसरा इंपैक्ट इसका क्या होगा कि इतने से आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। क्रेडिट परचेज किया आपने 18,000 रुपए का, क्रेडिट परचेज किया मतलब कि आपके पास स्टॉक आएगा कितने का, पूरे के पूरे 18,000 रुपए, और आपने उधार में खरीदा है तो आपको भविष्य में पे करना पड़ेगा, तो आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा कितने से, 18,000 रुपए से। लाइबिलिटी के अंदर आप लिखोगे इस क्रेडिटर को। नाउ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। जो क्रेडिटर हमारा 18,000 का था उसको हमने 17,500 में ही सेटल कर लिया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमें किसी को 18,000 रुपए लौटाने थे, लेकिन हमने उसको कहा 17,500 देते हैं और रफा दफा करते हैं। तो मतलब आपकी लाइबिलिटी जो कम हुई, जो क्रेडिटर यहाँ पे कम हुआ, वो कितने से कम हुआ, पूरा का पूरा 18,000 रुपए। लेकिन आपके जो कैश गया, आपका जो पैसा गया वो कितना गया, सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए। और बीच में आपने यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमाया, 500 रुपए का, और ये 500 रुपए का प्रॉफिट है तो कहां जाके एडजस्ट होगा, आपके कैपिटल में। तो आप कैपिटल में जाके इसको ऐड कर दोगे 500 रुपए। लास्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश कितना, 20,000 रुपीज का। 20,000 रुपए की आपने मशीनरी खरीदी है कैश में, तो क्या होगा, मशीनरी में जाके 20,000 रुपए ऐड हो जाएगा और कैश में जाके 20,000 रुपए माइनस हो जाएगा। सिंपल ट्रांजैक्शन कि एसेट खरीदा है, पैसा जाएगा, पैसे में से माइनस करोगे और जो एसेट आपने खरीदा है उसको आप ऐड करके दिखा दोगे, जैसे कि मशीनरी है। ठीक है सर, तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग आर अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम। अगर आप पीछे से कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं तो बहुत आपको स्मूथ लग रहा होगा, अदरवाइज आप उसको रिवाइज भी कर रहे हैं तो भी आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही ईजी चैप्टर था, बशर्ते कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो रखी हो।